हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हो मेरा चैनल कोड हैकर। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑप एक सेकंड। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स एंड यूजर इनपुट कैसे लेते हैं पाइथन में। ठीक है, तो अब तक हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है पाइथन ट्यूटोरियल्स का, तो वो आप देख सकते हो पिछले वीडियो में। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और अगर आपने मेरे अभी जो मैंने वेब ऐप बनाया है पढ़ने के लिए, अगर इसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ये भी आप ले लो। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स एंड यूजर यूनिट, अरे यूजर इनपुट। ठीक है, तो मैं अपना फटाफट वेब ऐप लॉगिन कर लेता हूँ जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ। यार सिंपल सा लॉगिन हो गया। मेरे वेब ऐप का ये नेम है, ओनली फॉर यू। ये आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब पाइथन पे आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ऑपरेटर्स एंड यूजर इनपुट। और ये क्या है, हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल चुका है, पार्ट 1 पार्ट 2। शायद पार्ट 2 उतना अच्छा वीडियो नहीं बना था। ठीक है, तो मैं बाद में भी उस पर बना दूंगा, बट पार्ट 1 और पार्ट 2 मतलब आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट मैं यहाँ पे आ गया। आप भी फ़ोन में अगर करोगे तो कुछ ऐसे आपका ये वेब ऐप ओपन होगा। बट आपको यहाँ पे एक बटन दिखेगा लैपटॉप की जैसे, इस पर क्लिक कर लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे करते ही आपको एक टर्मिनल की तरह ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अब देखते हैं पार्ट 3 में क्या है। पहला हमारा पार्ट 3 में आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ। जैसे ऑपरेटर्स में क्या होते हैं, एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लेक्शन होता है, एंड डिवीजन होता है, फ्लोर डिवीजन होता है, मॉड्यूलस होता है, एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग, और जो लास्ट में वो शेष आता है, क्या बोलते हैं यार, भाग करने के बाद मतलब डिवाइड करने के बाद जो लास्ट में शेष आता है वो भी वो मतलब, तो वही चीज़ होता है। मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। एडिशन कैसे करते हैं पाइथन में। मान लो एग्जांपल मेरा नाम है अनुज, इतना बड़ा कौन लिखेगा, ए का वैल्यू 10। ठीक, अब बी का वैल्यू क्या रहेगा, बी का वैल्यू हम लोग दे देते हैं 20। ठीक, अब मैं इन दोनों को जोड़ना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल प्रिंट ए, ए प्लस बी। जैसे करके यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप जो क्लिक रन देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर अब यहाँ पे आ जाएगा 30 आंसर आ गया। इसको हमारा रन करने में 0.02 सेकेंड लगा, मतलब मिली सेकेंड लग रहा है रन करने में। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा एडिशन वाला हो गया। अब सब्सट्रैक्शन क्या होता है, अब मतलब मैं माइनस करके यहीं से कर लेता हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या आता है भाई। 10 में से 20 माइनस किया तो -10 आया। ठीक है, तो ये वाला भी पार्ट आपको समझ में आ गया। अब मल्टीप्लेक्शन भी कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते ही आपको देखो 200 आ गया, मतलब 10 × 20 करोगे तो 200 आएगा, आपको भी पता होगा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, अब डिवीजन भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ इसी कोड पे। ठीक है, तो डिवीजन 0.5 आया है। ठीक है, डिवीजन मतलब हमेशा आपका ना जो वैल्यू मतलब देता है फ्लोट में ही देता है, मतलब फ्लोट में देगा आपका डिवीजन करने पे। ठीक है, और अगर आपको फ्लोट नहीं चाहिए ना तो ऐसे नहीं करते, मतलब अगर जैसे आप बोल रहे हो, अब आपको एक कन्फ्यूजन आया होगा, भाई 10 से 20 को भाग करेंगे तो कैसे आएगा, मतलब वैल्यू कैसे, तो इसके लिए देखो आप ये करो, ये आपका आंसर ये आएगा 0। अब समझ में आया, नहीं आया ना? आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा इसकी वजह से। अब देखो, अब आपको समझ में आएगा। अब आपको यहाँ पे समझ में आया होगा डिवीजन वाला पार्ट, थोड़ा सा डिवीजन कन्फ्यूजन हुआ होगा। अब देखो 10 को 20 से डिवाइड किए हैं तो 2 आया है, अब समझ में आपको आया होगा। ठीक, अगर आपको इसमें एक जैसे मान लो यहाँ पे 23 कर दिया, तब भी 2 ही आएगा। ये पॉइंट वाला पार्ट देखो, ये करूँगा तो पॉइंट यहाँ पे देगा। ठीक, बट अगर यहाँ पे स्लैश एक और लगा दिया, फ्लोर डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा। फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, जो मतलब डेसिमल रहते हैं ना लास्ट के, उसको कट करके निकाल देता है। ठीक, और सेम चीज़ एक मॉड्यूलस में आपको बता देता हूँ। मॉड्यूलस में क्या होता है, मॉड्यूलस सब आपको मॉड्यूलस करोगे तो यहाँ पे
मॉड्यूलस करोगे तो आप सोच सकते हो क्या आएगा, मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर आपको 3 आएगा। पूछो कैसे? 10 से 20 को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2, और लास्ट में कितना बच रहा है? 3, जो कि डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ मॉड्यूलस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 3, देखें आंसर 3 आया। ओके, और ये चीज़ के लिए मैं छोटा वैल्यू लूँगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसको आप क्या ही बताऊँ, इसको तो आप ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, छोड़ते हैं इसको, ये तो बड़ा वैल्यू हो जाएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो ये चीज़ को अभी के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे अपना आता है कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ। ये मतलब आपका वैल्यू, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था बुलियन में ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है, तो यहाँ पे आपको इसके थ्रू मैं आपको बता दूंगा। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। और प्रिंट, अरे नहीं, वैल्यू तो असाइन किया ही नहीं। ए इक्वल टू 5, ठीक। बी बी इक्वल टू कितना कर दूँ? 10 कर देता हूँ, ठीक। अब मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट ए ग्रेटर देन बी। तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? मतलब कि 5 10 से बड़ा है। हाँ बड़ा है। और लेस देन है ना भाई, इसका वैल्यू तो आएगा फॉल्स आएगा। हाँ फॉल्स आएगा, हाँ वैल्यू फॉल्स आ गया। ठीक है, अब मैं यही इसको सेम चीज़ यही कर देता हूँ, प्रिंट और ए बी। अब ये ट्रू है, थोड़ा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई। देखो सबको डाउट आता है ग्रेटर देन, और इस ग्रेटर देन का सिंबल क्या होता है, ये देख। ओके, ठीक है, हाँ समझ में आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स हो जाता है। और दूसरी चीज़, आप यहाँ पे एक और आपका पार्ट आ जाएगा इसमें। अगर मैं ये करूँ, ए इक्वल टू इक्वल मतलब इक्वल इक्वल 5, देखो ट्रू फॉल्स फॉल्स के बाद फिर से ट्रू आएगा, क्योंकि ए का वैल्यू 5 है। क्या देखो, इक्वल इक्वल 5 ट्रू। अगर यहीं पे मैं डाल दूंगा ये नॉट इक्वल, मतलब फॉल्स आएगा। यहाँ पे एक नीचे फॉल्स और ऐड हो जाएगा, रन करूँगा तो हो गया ना, फॉल्स एक हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वल 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 टू होता है, नॉट इक्वल होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल, लेस देन। ये चीज़ इसके ट्रू फॉल्स मतलब इसमें आपका कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं और क्या होता है, लॉजिकल असाइनमेंट। ठीक है, तो ये तो सिंपल वही वाला है पार्ट जो मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया। मान लो एग्जांपल में प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट 5 5 ग्रेटर देन 3। एंड एंड का यूज कब होता है, और का यूज कब होता है, नॉट का यूज कब होता है, ये वाला पार्ट ही इसमें आ जाता है। 10 2, ठीक। अब ये क्या, ये इसका रिटर्न क्या आएगा आपको, आप एग्जांपल बताओ। इसका आएगा ट्रू। पूछो क्यों? एंड तब यूज करते हैं हम लोग जब दोनों वैल्यू ट्रू हो, मतलब कि मैं बोलूँ 10 से 5 बड़ा है, गलत एक हो जाता है। और बोलूँगा 10 से 5 छोटा है, एक वैल्यू सही है, एक वैल्यू गलत है। तो इसमें क्या हो, ये और यूज करेंगे तो आपका ट्रू आएगा। ठीक है, बट ये चीज़ एंड अगर यूज करेंगे तो गलत आएगा, तो इसका फॉल्स हो जाता है। बट यहाँ पे हम लोग का दोनों है, क्यों? क्योंकि 3 से 5 बड़ा है और 2 से 10 बड़ा है, मतलब दोनों चीज़ बड़े हैं, तो इसका वैल्यू आएगा ट्रू। ठीक है, तो रन करेंगे तो यहाँ पे जो फॉल्स फॉल्स ये लिखा है अभी ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे रन करके देखते हैं, ट्रू हो गया। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे हो गया। दूसरा आपको दिखा देता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल और का यूज करके भी मैं बता देता हूँ। जैसे प्रिंट 5 ग्रेटर देन 3 और 10 लेस देन 2। अब इसमें देखो क्या पूछा है, क्या 3 से 5 बड़ा है? हाँ भाई 3 से 5 तो बड़ा है, एक बात सही हो गई। तो आर का यूज उसी लिए करते हैं, कोई एक वैल्यू सही रहना चाहिए।
मतलब कोई मतलब दो लोग हैं, उसमें से कोई एक लोग सही रहना ही चाहिए, तब आर यूज करोगे तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाता है। तो यहाँ पे देखो 3 से 5 बड़ा है, मतलब सही बात है, बट ये वाला पार्ट गलत है, तो भी इसका रिटर्न क्या आएगा, वैल्यू ट्रू आएगा। देखिए, बट यही चीज़ मैं 5 के बाद अगर ये कर देता हूँ, मतलब 5 से 3 बड़ा है, नहीं। 10 से 2 बड़ा है, नहीं। तो इसका क्या वैल्यू आएगा, ट्रू की जगह फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स, समझ गए। अब नॉट क्यों यूज करते हैं, नॉट वाला ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मतलब होता है। अब देखो ये सब छोटी छोटी चीज़ ना इंटरव्यू में पूछते हैं, देखो नॉट, अब नॉट करने के बाद 5 ग्रेटर देन 3, अब इसका रिस्पॉन्स आप लोग बताओ क्या होगा। तो मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग ज़रा सोच लो, फिर उसके बाद मुझे भी बताओ, ठीक है। तो इसका वैसे तो रिस्पॉन्स फॉल्स होगा, क्योंकि बहुत लोगों ने यहाँ से देख लिया होगा, मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, मतलब पीपीटी बना रहे टाइम पूरा मैंने लिख के रखा था कि क्या क्या आता है, ठीक है। तो ये क्यों होगा मैं बताता हूँ। इसमें पूछा है 3 से 5 बड़ा है, तो नॉट तब यूज करते हैं अगर जब मान लो आपको कुछ कराना रहे कि 2 × 2 4 होता है, बट मुझे ये चीज़ बोलने पे मुझे गलत मतलब ये हो तो गलत हो जाए, तो उसके लिए नॉट यूज करते हैं, नहीं ये तो नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए फॉल्स हो जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे करेंगे फॉल्स आंसर आएगा, ठीक। तो लॉजिकल असाइनमेंट आपने देख लिया, ये ऑपरेटर्स देख लिया, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देख लिया, ये 3 चीज़ें देख ली। अब आपका एक छोटा सा और एक पार्ट आ जाता है इनपुट यूजर। भाई ये तो मज़ा आ जाता है इसमें ना, इसमें करते हैं बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अब देखते हैं फटाफट इसको कोडिंग ये वाला पार्ट करने में मुझे बहुत, जब मैं सीख रहा था तो मुझे तो बहुत मज़ा आता था इनपुट फंक्शन का लेके यूज करके, ठीक है। अब मैं एग्जांपल यहाँ पे पूछ लेता हूँ। अ, आपका, यहीं पे लिख दिया आपका नेम, आपका नेम, उसके बाद आपका नेम, हाँ ठीक है, आपका नेम डाल दिया, क्वेश्चन मार्क, थोड़ा सा स्पेस दे दिया। स्पेस क्यों दिया है अभी ये चीज़ नेक्स्ट बाद में आपको पता चलेगा, ठीक है। अब पूछेगा, आंसर बताएगा हेलो, हेलो तो मैं अपना प्रिंट कराऊंगा हेलो, इसको दे देता हूँ कॉमा। ये चीज़ मैं थोड़ा सा लिख के फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। फिर मैंने एक दे दिया कॉमा, उसके बाद नेम, नेम आपने जो यहाँ पे क्रिएट किया है वो यहाँ पे प्रिंट होने वाला है, ठीक है। ये पार्ट हो गया। और फिर उसके बाद एक एज करके बना लिया वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है मैं पार्ट 2 में या पार्ट 1 में ही बताया था, तो भाई ये सब अगर आपको नहीं आ रहा है तो पुराना वीडियो देख लो क्या होता है। और ये भी मैंने बताया था ये इंट क्यों लिखते हैं, ठीक है। इंट वगैरह ये सब मैं पार्ट 2 में बताया था, अभी कल ही बताया था, तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। एज, उसके बाद एक स्पेस दे देता हूँ एज के बाद, फिर उसके बाद एक और आपको कोड लिख देता हूँ, प्रिंट, फिर उसके बाद ये सब आपको लास्ट में पता आएगा जब प्रिंट करूँगा ना, तो भाई बहुत मज़ा वाली चीज़ आती है इसमें। एज प्रिंट हो रहा है, ये कोड को फिर मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कैसे कैसे मतलब क्या क्या हो रहा है, ठीक है। साल के हो, ठीक है, बस इतना ही प्रिंट करते हैं बस, ठीक है। इतना तो बहुत है, ठीक है। क्या बोल रहा है, सिक्योरिटी एरर, इनपुट इज नॉट अलाउड फॉर सेफ्टी रीजन, ओके ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ पे अलाउ नहीं करता है, बट मेरे पास बी एस कोड के बारे में मैंने आपको बताया था, मेरे पास बी एस कोड तो नहीं है बट एंटी ग्रेविटी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। और डालने के बाद यहाँ पे मैं रन कर लूँगा Python 3। ये कंपाइलर क्यों यूज करते हैं ये भी आपको मैंने बताया ही था, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा इसको मैं दिखा देता हूँ, आपको क्लियर कर लेता हूँ पहले स्क्रीन, और ठीक है। अब Python 3 जैसे लिखा, आपका नाम, मतलब जो मैंने यहाँ पे इनपुट के लिए डाला था, तो ये आपका नाम और क्वेश्चन मार्क लेके पूछेगा, तो मैं बोल देता हूँ मेरा नाम अनुज है, ठीक है, अनुज। तो अब क्या हुआ, प्रिंट किया हेलो, हेलो, ये वाला हेलो अपने से
प्रिंट और नेम जो मैंने यहाँ पे इनपुट दिया था वो लेके ऐड कर दिया यहाँ पे हेलो, हेलो अनुज। अब आ गया, अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, एज। यहाँ पे भी इनपुट ले रहा है, और इंट क्यों मैंने यूज किया है आपको भी पता है, इंटीजर वैल्यू के लिए हमेशा मतलब जो नंबर वाला वैल्यू होता है उसके लिए इंट यूज करते हैं, ये चीज़ पार्ट 2 में मैंने बताया था। ठीक है, तो एज के लिए मैंने डाल दिया अपना एज 24। ठीक है, अब जैसे 24 डाला एज, तो ये ले लिया एज। अब यहाँ पे प्रिंट क्या किया है, ये आप, मतलब आप, तो जो मैंने यहाँ पे लिखा था आप, फिर एज क्या लिया, एज यहाँ से उठा लिया है, जो एज यहाँ पे वेरिएबल बनाया था वो एज यहाँ से उठा के 24, और साल के हो गए हो, मतलब हेलो अनुज एज आप 24 साल के हो गए। तो भाई ये काम बहुत, मतलब मैं तो पाइथन सीख रहा था ना, मुझे ये चीज़ मैं दिन भर करता था कि भाई क्या मज़ा वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो। ठीक, और दूसरी चीज़ फिर अब आपको मैं एक और लास्ट आपके लिए एक पार्ट आ जाता है, और मिनी प्रोजेक्ट। ठीक है भाई, तो मिनी प्रोजेक्ट ये वाला आप अपने से खुद करो, मैं ये चीज़ आप देख सकते हो। एक कैलकुलेटर टाइप बनाओ, और उसका देखो VS कोड में कैलकुलेटर .py से एक फाइल बनाओ, उसमें अपना नंबर डाल के टेस्ट करो। ठीक है, आपको यहाँ पे मॉड्यूलस भी ऐड करना है। ठीक, ये चीज़ मैंने ट्राई करने के लिए आपको यहाँ पे लिख दिया है, तो ये चीज़ आप कर लो। और आपका समरी क्या है आज का वीडियो का, ये देख सकते हो। और हमारा चौथा मतलब पार्ट आएगा कंडीशनल, इफ़ एल्स कहाँ पे यूज करते हैं, मतलब अगर अगर 5 =5 है तो यस, ऐसे नो यस नो, ये सब मतलब इफ एल्स का मतलब बहुत अच्छा टॉपिक होता है, ये भी पाइथन में कोडिंग करने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये होने वाला है इफ एल्स, तो इस पर हम वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आपने मेरा सब्सक्रिप्शन नहीं लिया ना भाई, तो सब्सक्रिप्शन ले लो। और मैं बता दूं आपको, यहाँ पे ना मैं आपको सर्टिफिकेट भी दे रहा हूँ। आप आप देखोगे तो यहाँ पे मतलब अगर कुछ भी पढ़ाई कंप्लीट करते हो तो आपको मैं सर्टिफिकेट दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो एक दूसरे से बात कर सकते हो। ये ग्लोबल चैट का ऑप्शन दे दिया हूँ, यहाँ पे लीडर बोर्ड दे दिया हूँ, जो ज़्यादा पढ़ेगा उसका पार्ट यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्लॉग वगैरह लिखूँगा तो वो आप देख सकते हो। कोर्स में आप ऑलरेडी देख सकते हो कितने सारे कोर्स हैं। तो सब्सक्रिप्शन भाई सिर्फ 99 रुपीज़ में 1 ईयर के लिए मिल रहा है अभी के लिए, तो आप ले सकते हो, नहीं तो बाद में इसका प्राइस कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा इफ एल्स रहने वाला है, तो वो भी बहुत अच्छा पार्ट होता है। चलो बाय बाय।